कि यहाँ हम लोग वेन्यू पर नहीं जाते। और वेन्यू पे जाने से क्या होता है, उस लीडर का भी काम होता है जिसको प्लान दिखाना नहीं आता, उसका भी काम होता है जिसको फॉलोअप करना नहीं आता, कोई अनपढ़ भी होगा उसका भी काम होगा। क्योंकि वेन्यू पे जाने से, मान लो मैं इनको वेन्यू पे लेके गया और वहाँ पे मेरे अपलाइन है, मैं बताऊंगा सर मैं इनको लेकर के आया हूँ, ये भाई साहब हैं और इनको समझा दो थोड़ा सा एक बार। क्योंकि प्लान दिखाने वाला सामने होगा, बताएगा नहीं बताएगा, एंकरिंग करने वाला सामने होगा। अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं अपने अपलाइन से इनको मिलवा दूंगा तो मेरे अपलाइन इनका फॉलोअप भी कर देंगे। जी बताएं डायरेक्टर साहब, वेन्यू की क्लोजिंग में कैसे क्लोजिंग करते हैं बताएं। बिल्कुल सर, सबसे पहले उसको पूछते हैं कि जैसे प्लान हो गया तो उसके बारे में पूछते हैं कि सबसे पहले कि प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। तो सामने वाले के पास एक ही ऑप्शन रहता है, या तो अच्छा बताएगा बहुत अच्छा बताएगा। फिर उसके बाद में दूसरा सवाल ये करते हैं कि अच्छा क्या लगा आपको। उसके बाद सवाल करते हैं कि भाई आपको अच्छा क्या लगा, तो वो जो भी चीज़ अच्छी लगी है तो उसके बारे में वो बताता है। फिर उससे नेक्स्ट सवाल करते हैं, सर चलो आपने बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया कि आपको ये अच्छा लगा। कोई बोलता है कि सर मेरे को लगा कि पार्ट टाइम करना अच्छा लगा। तो उसके एक सवाल मैं भी रख देता हूँ कि देखो आज से 43 महीने पहले जब मेरे को बिजनेस प्लान मिला था तो मेरे को सबसे अच्छी बात एक ये लगी थी कि मैं मेरे जॉब के साथ में जो टाइम कहीं न कहीं मैं वेस्ट करता था यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, इन चीज़ों पे वेस्ट करता था, वही टाइम मैंने इन्वेस्ट करना चालू किया, जिसकी वजह से आज लाखों रुपए खाते में आ रहे हैं। इस तरीके से सर करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। देखेंगे आप कि आपने, ये लीडर हैं मेरे और ये मेरे साथ में आए हैं। जब हम लोग वेन्यू पर रहते हैं तो वेन्यू पर क्या रहता है साथियों कि आप फिजिकली गए 1 to 1 में, आप गए वेन्यू पे गए। वेन्यू पे क्या है, हम सामने वाले के ऊपर बराबर निगाह रखते हैं कि ये बंदा कौन सी जगह पे एक्साइटेड हो रहा है और कौन सी जगह पे नहीं हो रहा है, शांत है। होता क्या है, लेफ्ट हैंड में हमारा बैग होता है जिसमें सारा कुछ अपना प्रगति सूत्र बुक है, फॉर्म है, डायरी पेन सब कुछ रहता है। और हम तुरंत जाते हैं उसके पास और बोलते हैं बताइए सर प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बोलेंगे सर प्लान तो अच्छा लगा। तो अच्छा लगा सर, ये बताएं, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, प्लान अच्छा, प्रोडक्ट अच्छी लगे या बिजनेस अच्छा लगा। तो ये बोलेगा सर दोनों चीज़ अच्छी। अरे वेरी गुड, क्या बात है सर, ग्रेट। तो सर बताइए एक बार बिजनेस को सर आप कौन से प्रोडक्ट से स्टार्टिंग करना चाहेंगे। तो सर आइए पहले मैं आपको अपने अपलाइन से मिलवाता हूँ। और मिलवाया सर, ये देखिए ये हमारे सुरेंद्र जी, और ये बिजनेस के भीतर प्रोडक्ट अच्छे लगे इनको और प्लान भी अच्छा लगा है। सर मैं जरूर चाहूँगा एक बार सर इनको बता कर कि इनका फॉर्म साइन अप कराइए। तुरंत फॉर्म साइन अप कराया। ले जाने के बाद सर बताइए पेमेंट कैसे करेंगे आप, ऑनलाइन करेंगे या कैश करेंगे। तब क्या बोलेंगे, ऑनलाइन करेंगे। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर। आजकल तो सर ऑनलाइन की सुविधा इतनी अवेलेबल हो रखी है, तुरंत हो जाता है। अब बताएं ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड से करेंगे डेबिट कार्ड से करेंगे। तो सामने क्रेडिट कार्ड से कर देंगे। चलो सर लाइए, अभी अभी तुरंत स्टार्टिंग करते हैं और अपने काम की स्टार्टिंग करते हैं। तुरंत इनके ऑब्जेक्शन आएंगे कि भाई साहब ये नहीं, थोड़ा समय बाद में, अभी रुक जाओ थोड़े समय बाद। तो आप बताएं सर, सोच के बताता हूं, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो आप बताएं सर ये तो अच्छी बात है, सोचना चाहिए, बिना सोचे तो आदमी को कोई भी काम करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप बताएं सर एक बार कि मैं और आप दोनों मिलकर सोच रहे थे, कितना टाइम चाहिए आपको। तो आधा घंटा, चलो आधे घंटे हम लोग दोनों सोच मिल करके सोच लेते हैं। आप एक बात बताइए सर, एक बंदे की जगह 2 बंदे मिलकर सोचेंगे तो जल्दी समाधान निकल जाए, नहीं निकल जाएगा। अरे यस सर नो। तो सर फिर कहे नहीं नहीं अकेले सोचूंगा मैं, कल बताऊंगा आपको, ऐसे बोलते। तो सर कोई बात नहीं सर, बताइए कल आप किस टाइम बताएंगे सर, सुबह बताएंगे या शाम को बताएंगे। ऐसे करते हैं हम लोग। अच्छा शाम को बताऊंगा। शाम को किस टाइम बताएंगे आप, 5 बजे कि 6 बजे। तो बिल्कुल ही पीछे पड़ गए यार, तो है ना। कई बार क्या होता है, सामने वाला बोलेगा 6 बजे और फिर बोलेगा फोन करके आ जाना आप। हाँ नहीं, फोन करके आ जाना या कॉल करके बता दूंगा, ऐसे बोलते नहीं बोलते। ठीक है कोई बात नहीं, फोन करके आते हैं सर आपके पास, ठीक है। अब क्या करना है, आपने किसी भी लीडर के पास जाने से पहले उसका नंबर निकालिए और 2-3 बार घर जा रहे हैं, आपको पता है भाई उनके फॉलो पर जा रहे हैं हम लोग, घर पहुंचने वाले हैं, 2-3 बार नंबर डायल करिए ऐसे करके और 2-3 बार नंबर काट करके
फिर आप आराम से कि सर नमस्कार, कैसे हैं आप? अरे भाई साहब, मैंने बोला था आपको कॉल करके आना। कि सर पता नहीं क्या बात हो रही है, मैं तो आपको कॉल लगा रहा था, लेकिन देखो नंबर भी लगाया मैंने आपको 3 बार, लेकिन आपका नंबर टू टू करके बंद हो जाता है। सर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। सुन तो देखो हम लोग कैसे, हाँ भैया, हम लोग कैसे फॉलोअप करते हैं सर, नंबर आपका टू टू करके, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही। देखो एक बार लगा के देखता हूँ, एक बार यहाँ पे, अरे यहाँ तो नंबर आ रहा है, वहां नहीं आ रहा था, कोई दिक्कत जरूर है ना? अब क्या बोल रहे हैं ये, अब क्या बोला इन्होंने कि भाई साहब अभी रुक जाओ, आप थोड़ा सोच रहे हैं, अभी मैडम से बात चल रही है, पापा से बात कर लेते हैं, थोड़ा रुक जाओ यार, आप तो वैसे ही आ गए यार, ऐसा बोलते नहीं बोलते? ध्यान करें साथियों, सेल जितना जल्दी क्लोज करेंगे आप, उतना बड़ा काम भी करेंगे, और जितना लेट करेंगे उतना आपको दिक्कत भी रहेगी। कई बार क्या होता है, हम लोग फॉलोअप करने जाते हैं तो फोन भी कर लेते हैं, करते नहीं करते? चलो सर के लिए एक बार ताली होनी चाहिए, बैठिए एक बार अपनी जगह, बहुत बढ़िया। कई बार क्या होता है, हम लोग फॉलोअप करने जाते हैं तो कॉल भी कर लेते हैं। हाँ जी भाई साहब कहाँ हैं? तो सामने वाला बोलता भाई साहब मैं तो दौसा में हूं। कहाँ हूं? मैं भाई साहब देखो कितनी, मतलब संयोग की बात, देखो संयोग की बात, मैं भी दौसा ही आया हूं भाई साहब। कहाँ आया हूं? मैं भी दौसा में ही हूं। बताओ लोकेशन भेजो, 10 मिनट में पहुंच रहा हूं आपके पास। लोकेशन भेजो 10 मिनट में। कि नहीं भाई साहब, मैं दौसा आया था काम से, अब तो घर पहुंचने वाला हूं। तो आजा बेटा, घर पे ही खड़ा हूं तेरे पे। यस और नो? कई बार क्या है, कई बार क्या है कि हम लोग साथियों बातों की वजह, देखो ये बिजनेस किसका है जी? अरे किसका बिजनेस है? ये बातों का बिजनेस। अगर बात करना आप अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो गारंटी से आप बिजनेस करना भी, इसमें कोई पैकेज लेके नहीं जाना, कुछ भी लेके नहीं जाना, सामने वाले को पकड़ना है। बच्चों से आप जब घर जाकर पूछेंगे तो बच्चे आपको सही जवाब बताएंगे, पापा घर पे है या नहीं है। फिर आपसे जवाब होंगे, देखना एक बार। अच्छा चलिए सर, फॉर्म भरते हैं, आपका दमदार फोटो खिंचवाते हैं, पेमेंट कैसे करेंगे? हम कई बार ऑप्शन ही नहीं देते। अगर वेन्यू पे फॉर्म भरवाते हैं तो बोलते हैं भाई साहब यहां मत भरो, घर भरेंगे। तो ऐसे क्या है, मेजर गलती होती है साथियों। आप लोग क्या है, अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है। फिजिकली काम करेंगे, गारंटी से आपको ये प्रॉब्लम आएंगी। आप जब ट्रेनिंग लेंगे तो ट्रेनिंग में आपको लोगों को लाना, फिजिकली और डिजिटली दोनों में जमीन आसमान का फर्क है साथियों। फिजिकली में क्या होता है कि आपका कोई भी लीडर परेशान है, बीमार है, कैसे भी है, आप उसको जा करके अपने साथ ले सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट वगैरह अपने तरीके से करा सकते हैं, उसकी जो है गलत हालत में भी उसके साथ खड़े हो सकते हैं। डिजिटली में तो फोन से लगे रहो, क्या दिक्कत आ रही है? तो अपने नेटवर्क को धीरे धीरे फिजिकली भी करिए और डिजिटली भी करते रहिए। होगा क्या कि जो दूर हैं वो डिजिटली भी साथ में रहेंगे, जो पास हैं उनको फिजिकली भी साथ रख सकते हैं। कर लेंगे 4 लोग? तो इस हिसाब से आपके प्रोग्राम वगैरह में भी जोश बना रहेगा। ठीक है जी? फॉलोअप के दौरान सही ड्रेस कोड पहने, प्रोस्पेक्ट सबसे पहले आपको देखता है। फॉलोअप में सवाल क्या आते हैं? कहा जाता है फॉलोअप के दौरान सीनियर को सही परिचय कराएं, 24 से 72 घंटे के भीतर अपना, और फॉलोअप के दौरान सीनियर की बातों को न काटें। कई बार क्या होता है, जब हमारे साथ कोई लीडर जाता है, नया लीडर, और अपलाइन भी गया उसके साथ में, तो बोलते हैं सर मान लो प्लान भी हो गया, अपलाइन को साथ लेके जाते हैं केवल बिठाने के लिए, तू बैठा रहना बस भाई, देख बात तो मैं ही कर लूंगा उससे। कई बार होता नहीं होता, बैठा रहना बस। अपलाइन की सुनते नहीं हम लोग, उसको बस सुनता रहे बस। ध्यान करें साथियों, कई बार तो हम लोग ऐसे भी करते हैं कि अपलाइन को, जो अपलाइन जैसे बोलता है फिर पता क्या बोलते हैं, भाई साहब इनसे वो पूछो, 2 नहीं बने तो वही तो पूछो। देखो भाई साहब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, खुद के भीतर ही कंफ्यूजन होता पड़ा। भाई साहब अरे सर देखो कोई चीज, सर देखो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सामने वाला संतुष्ट हो गया, बिल्कुल सेल देने को तैयार है। अब ये क्या कहेगा जो नया बंदा गया है अपलाइन के साथ कि भाई साहब इनसे ये भी पूछ लो एक बार, कंपनी भाग गई तो, है ना? तो सर बताओ, सर इनको बताओ।
तो कई बार साथियों ऐसा भी होता है कि हम लोग अपने डाउट क्लियर करने के लिए सामने वाले का सहारा ले। तो आपके मन में कोई डाउट है तो अपलाइन से मन पर्सनली बात करिए, लेकिन जब सेल क्लोज हो रही है तो उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए और नहीं अपने अपलाइन डाउनलाइन को भी डलवानी चाहिए। जब बराबर कन्वर्सेशन चल रहा है सामने वाले दोनों लोगों में तो आपको शांत रहना चाहिए। क्या ये काम कर लेंगे सारे लोग? ध्यान से सुनिए आप, क्योंकि यही आपको आने वाले समय पर अपनी टीम के साथ भी करना है। 3 चीजें होती हैं, फील, फेल्ट एंड फाउंड। ये आप ऑनलाइन बढ़िया तरीके से बताते होंगे। फॉलोअप के दौरान प्रोस्पेक्ट से बहस ना करें, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, सवाल का जवाब सवाल से देने की कोशिश करें। और आप देखेंगे प्रोडक्ट सेल कलेक्ट करते समय प्रोस्पेक्ट की मदद करें। कई बार क्या होता है आप देखेंगे कि हमारे बिजनेस के भीतर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ स्टॉक चला गया, मान लीजिए ट्रॉली बैग आउट ऑफ स्टॉक चला गया, तो सामने वाला वही पैकेज बोलेगा, भाई साहब यही पैकेज चाहिए मेरे को। तो ऐसा होता नहीं होता? यही पैकेज चाहिए। तो अब उसको कन्वर्ट कैसे करें? तो कई बार क्या होता है, आप उनसे बोलिए सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे को भी बहुत अच्छा पैकेज लगता था, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो पैकेज आप कोई भी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। आप ये भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, और कोई दूसरा भी लेंगे तब भी कोई, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात सर एक घर के नाते, क्योंकि देखो अभी कोई कंप्लेंट आ जाएगी। अभी का एक ट्रॉली बैग में कंप्लेंट आ गई थी, अब मैं नहीं चाहता कि आप कंप्लेंट करें। देखो मंगाने को मंगा लो सर, लेकिन कोई कंप्लेंट आ गई तो बार मेरे से मत बोलना सर। तो बोलेंगे भाई साहब बताओ फिर कौन सा मंगाएं, आप ही बता दो जिसमें कंप्लेंट नहीं आए। कि सबसे बढ़िया पैकेज है सर ये 2 सूट लेंथ मंगा लो और एक ये श्रीमद् भगवद गीता पैकेज। सर हम पैसा कमाने आए हैं, टेंशन लेने थोड़ी आए। बोले सर नो। तो सामने वाला आपके द्वारा पैकेज को, जब आपको लगे कि आपका सेल क्लोज नहीं हो रहा है, बंदा दमदार है, अच्छा बंदा है, जिसके पास आप गए हैं वो सेल क्लोज नहीं हो रहा है, तो उनकी एक वीडियो दिखा करके कि सर ये जिनको मैंने जो है अभी आपसे बात कराने जा रहा हूँ वो ये हैं, और सर प्लीज़ सर ये मेरे साथ में बैठे हुए हैं श्याम जी, इनसे 2 मिनट बात करके आप थोड़ा सा इनका जो है विजन क्लियर करो जैसे आपने मेरा किया था। ऐसा कर सकते हैं हम लोग? अरे ऐसा और ना होगा क्या? इससे आपका सवाल का जवाब भी क्लियर हो जाएगा और सामने वाला भी आपके साथ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूर कर लेना सर। कर लेंगे? यदि सेल क्लोज नहीं हुई है तो अगली मुलाकात का समय निश्चित कर दें। कई बार क्या होगा कि ध्यान करें सर, कहा जाता है कि बिजनेस के भीतर नेटवर्किंग में कि एक इंसान के पतला सा मरियल सा बंदा भी होगा ना, उससे पहलवान भी डरता है। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर इससे मिल लिया तो मेरा 10,000 रुपये जाएगा। बोलिए सर नो। कहा जाता है एक तरफ से एक बड़े बड़े सींगों का बैल भी आ रहा है और एक तरफ से आप आ रहे हैं, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट कौन से रास्ते से जाएगा? कौन से जाएगा? बैल वाले। मरना मंजूर है लेकिन सामने नहीं आएगा। और आपको देख करके तो उसके दिल पे ऐसा वजन रख जाता है 1 कुंटल का, वो कहता है ये कब उठेगा। हाँ भाई साहब, अंदर अंदर क्या लगता है? कब उठेगा, कब जाए और कब। हाँ भाई साहब, अंदर ही अंदर लगा रहता। कई बार ऐसा होता नहीं होता? और अंदर अंदर कितनी गाली देता होगा पता ही नहीं चलता है। यस और नो। और ऐसे ही क्या हुआ, एक मीटिंग में गया था और मुझे एहसास हो गया कि बंदा मुझे अंदर अंदर गाली दे रहा है। मैं ठीक, फिर मैंने बोला नहीं सर ऐसा है सर, आप किसी दुकान पे गए और आपने दुकानदार से कोई चीज मांगी नहीं और वो जबरदस्ती दे आपको और आप उसे लो नहीं, तो किसके पास रहेगी? दुकानदार के पास। तो मैं सर मैं आपकी जो भी आप मन में सोच रहे हैं मैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा सर, अपने पास रखिए आप। रहने का बिजनेस है। इसके बाद देखेंगे जब तक फॉलोअप करें, जब तक कि प्रोस्पेक्ट जुड़ नहीं जाए या दुनिया नहीं छोड़ जाए, 2 ही काम करने बस। या तो कहा जाता है कि गुस्से में डिसीजन लेता है कोई भी आदमी, लेता ही लेता। कई बार आप जब 2 बार जाओगे, 4 बार जाओगे, 6 बार जाओगे, 10 बार जाओगे, फिर बोलेगा यार ले जा तू जा। एकदम ऐसा कहा, फिर एकदम गुस्सा हो जाएगा, फिर ऐसे देगा पीछे यार, बिल्कुल यार बता यार, जीने आराम कर दे तुमने यार। और आप देखेंगे आप कहीं जाओ, कहीं जैसे शादी वादी में जाते आराम से बंदा खाना खा रहा। मैं तो गया हुआ था, वो शादी में खाना खा रहा है आराम से। मैंने प्लान दिखाया उसको और वो बल्ले से खा रहा था। बहुत देर देखा
यानी खाना भी मुश्किल हो जाता भाई साहब, ये सोच लो। सामने वाला ये सोचता है भाई साहब, मैं ये सोचता बिजनेस शुरुआत में आया था, मैं क्या ये अपलाइन बोले पंकज जी 10,000 की टीम बनेगी, परिवार होंगे। मैंने देखा यार 2 4 5 रिश्तेदार थे, वो भी छोड़ के भाग लिए। यस सर नो, जो खासम खास दोस्त थे कि जीना मरना तेरे साथ, अब वही फोन नहीं उठाए। अब मैं ये कह रहा मैंने अच्छा बिजनेस चालू कर लिया यार, मैं यही फोन नहीं उठा रहे मेरा तो है। दूसरे के घर के काम के लिए भी मुझे दूसरे का फोन यूज करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता नहीं करना पड़ता। मैं कह रही हमारे इनको बताने क्या हो गया। और आप देखें कई बार क्या होगा कि एकदम बाथरूम में बैठा भैया करौली गया हूं तो करौली। भाई साहब बाथरूम के बाहर तो मैं ही बैठा हूं यार, जिस बाथरूम में बैठे। ऐसा कई बार आप देखेंगे आईटी की दिन ऐसी आई हुई है, ये इससे आप कहीं भी जा सकते हो। ऐसा नो कि भाई साहब मैं तो वहां गया हूं, मैं तो वहां गया हूं, तो ध्यान करेंगे आप। तो 10-5 लोग थे अपने, और वो भी फोन नहीं उठाए। मैं क्या आदमी तो कम हो गए, हमारे तो रिश्तेदार ही कम हो गए। लेकिन अपलाइन ने बोला पंकज डटे रहना, एक दिन ऐसा आएगा 10,000 लोग आपके साथ काम करेंगे। ठीक, तो साथियों एक दिन ऐसा आया कि आज लाखों से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बड़ी बात है सर नो। और आज वही लोग कहते हैं कि पंकज अब तो बात भी नहीं करता। तो हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि इनकार किया जिन्होंने, है ना। और एक स्टोरी मैं हर बार बोलता हूं, फिर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा साथियों, इस दुनिया के भीतर पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू है। कहा जाता है पैसा जिसके पास है दुनिया उसकी दास है, पैसे की चलती खास है, बाकी सब बकवास है। बोले ऐसा और ना, बहुत जरूरी है। और इसके लिए आप सुनते भी होंगे, मेरी वीडियो भी कई सारी देखी होंगी आपने। एक लेडीज वाला स्टोरी में हमेशा सुनाता हूं। अपने मायके फोन करती है, रक्षा बोलती है अभी मैंने राखी भेजी थी, राखी मिली आपको? भाभी मना कर दे, पहली बार, दूसरी बार मना कर देती है, तीसरी बार मना कर देती है, चौथी बार मना कर देती है। लगातार दिन ब दिन कॉल करती है। 5वें दिन बहन कहती है मिल गई है। तो बहन एक कोने में जाकर रोने लगी। बहुत देर रोने के बाद उसका बेटा बेटी उसके पास आए और कहते हैं क्या हुआ, बात क्या बात हो गई, क्यों रो रही हो? तब माता ने बोला बेटा मैंने पहले दिन कॉल किया, दूसरे दिन कॉल किया, तीसरे दिन कॉल किया, 5वें दिन कॉल किया। जैसे ही मैंने जाने के लिए बोला कि मैं राखी लेके आ जाती हूं, तो भाभी का उधर से फोन आ गया कि राखी मिल गई है। और मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि मैंने कोई राखी भेजी नहीं तो उसे मिली कहां से? तब बहुत पते की बात कही सर उसने कि उठ जाते हैं गरीबी में वो रिश्ते जो खास होते हैं, हजारों यार बनते हैं जब पैसा पास होते हैं साथी। और ना कितना ज्यादा पढ़े लिखे हैं कोई नहीं पूछता, कितने मेहनती हैं कोई नहीं जानता। पैसा नहीं है तो जीरो है सर। जब पैसा नहीं होता तो गली का कुत्ता भी लात देके चला जाता है सर, सही है ना। तो आज के टाइम पे पैसा बहुत सारे बोलते नहीं बोलते, पैसा भगवान नहीं है लेकिन कम नहीं है। सुबह से शाम तक के जीवन के लिए आपको पैसा चाहिए सर। घर से बाहर निकलने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि कपड़े पहन रखें, कपड़े भी पैसे से आते हैं। यस और नो? तो साथियों अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करें। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि जिस समय लोगों के साथ में बैठता था लोग रोते थे सर, क्योंकि मैं उनके बारे में इतनी बात कर देता था कि सामने वाले ये सोचता था कि इसके साथ मेरा जीवन सेफ है। कुछ मत लेके जाइए यहां से, आप एक चीज साथ लेके जाइए कि जब भी किसी के साथ बैठें तो सामने वाले को आपके साथ अपना फ्यूचर सेफ नजर आना चाहिए साथियों। यार इनके साथ जुड़ गया तो मेरा जीवन बन जाएगा। तो कहा जाता है कि जुड़ने के बाद जैसे ही आप पैसा लेके आ जाओगे तो उसका खुद ही कॉल आएगा और बोलेगा भैया पैसा तो ले गए लेकिन ये तो बताओ करना क्या है।
यस और नो? ऐसा नेटवर्किंग की दुनिया में बताया जाता है साथियों कि पहली बार जाएंगे तो आपको चाय, नमकीन, बिस्कुट, पानी सब कुछ मिलेगा। दूसरी बार जाओगे तो नमकीन बिस्कुट गायब हो जाएगा, चाय मिलेगी। इसलिए नमकीन बिस्कुट घर से खा के जाइए। यस और नो? तीसरी बार जाओगे चाय भी गायब हो जाएगी, पानी आएगा, इसलिए मार्केट से चाय पी के जाइए। चौथी बार जाओगे पानी भी गायब, कोई बात नहीं, घर से पानी पी के जाइए। यस और नो? इतना शेर का डर नहीं कहा जाता है, शेर का डर नहीं है सर, टपका का डर है, टपका नहीं आ जाए। बोले यस और नो? सामने वाला मैंने टाइम दिया क्योंकि मेरे भाई साहब कितने बजे आना है, पर भाई अब टाइम नहीं है, अब नहीं, शाम को शाम, अब नहीं बचा, नहीं वो जा रहा ऐसे चला गए, क्योंकि उससे ऐसा लगता है कि बेटा यहाँ खड़ा हुआ मेरा 1 घंटा खराब हो गया है ना, ऐसा चला गया दिमाग कर में। ठीक, तो मैंने भाई साहब देखो टेंशन में रखने का तरीका, जाना चाहोगे? अरे जाना चाहोगे? सामने वाला कितना खुश घूम रहा हो, आप उसको इतना बोल देना कि रात के 9 बजे मैं आपके घर आ रहा हूं भाई साहब। क्या आ रहा हूं? 9 बजे घर पे आ रहा हूं। 5 बज गए, सात बज गए, 7 देखेगा आने वाला है, आने वाला, ऐसे सोचे नहीं होते, आने वाला है। और ऐसा मैंने किया, मैं इन्हीं ट्रिक को अपनाता था, कुछ टेक्निक अपनानी पड़ती है सर। नो, मैं 9 बजे आपके घर आ रहा हूँ, तो चिंता मत करो आप, है ना, चाय पियेंगे मैं बैठ करके। और मैं उसके घर गया नहीं, उसका मेरे पास कॉल आया, मैंने कहा इसका क्यों कॉल आ रहा भाई? मैंने हाँ भाई साहब नमस्कार सर, कैसे हैं आप? भाई साहब इतनी देर से क्यों परेशान कर रहे हैं आप, बताओ? सो गए हम लोग सारे लोग, हम सारे घर के सो गए अभी, आप कल ड्यूटी ले जाना सवेरे। पता चला कि बच्चे दरवाजा खटखटा रहे थे और उसको लगा कि वो आ गया। ये सर नो, तो इतना खौफ होता है सर, खौफ इतना होता है कि नहीं होता? और हम लोग सुबह सुबह जैसे हम फॉलोअप करने जल्दी जाते थे, फॉलोअप करने के लिए जल्दी जाते थे, तो कई बार क्या है, एक बंदा छत पे आया तो टंकी पे हाथ धर के ऐसे ब्रश कर रहा था और मैं उसको दिख गया, तो पहले तो ऐसे करा धीरे धीरे, फिर नीचे उतर के आ गया अपना, फिर भाई साहब अभी टाइम नहीं है, 2 मिनट का, अभी मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा। आप ध्यान करें साथियों, अच्छे लोगों का रक्त प्रभाव रोकने की हिम्मत रखते हैं आप लोग। यस और नो? तो कम मत आके अपने आप को, कम मत आके आप लोग, सही है? सामने वाला दुआ करता है परमात्मा उठ जाए कैसे भी ये, तो ध्यान करें, सामने वाला तब तक करना है जब तक या तो जुड़ने जाए या दुनिया छोड़ने जाए, तब तक करना है सर। यस और नो?